हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑनलाइन पाठशाला पर। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। और आज हम देखेंगे यूपी टेट 2023 की तैयारी हम कैसे करें। पहली बार में ही 120 प्लस कैसे लेकर आएं। ठीक है, तो हम आज देखेंगे किस तरह की रणनीति हम अपनाएं, एक स्ट्रेटजी हम अपनाएं जिससे हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही 120 प्लस आ जाए। हमें कैसे तैयारी करेंगे, हम लोग किस तरह से पढ़ेंगे, हमें क्या पढ़ना है, हम सब इस वीडियो में आपको बताएंगे। देखते हैं क्या क्या हमें करना है और कैसे कैसे। देखिए, सबसे पहले देखेंगे हमें कितना समय चाहिए तैयारी के लिए। ठीक है, हमें समय कितना चाहिए तैयारी के लिए, यूपी टेट की तैयारी के लिए। देखिए, जो बच्चे ओल्ड हैं, ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं, उन्हें 2 मंथ्स भी काफ़ी हैं। कैसे? जैसे देखिए, जो बच्चे पहले यूपी टेट दे चुके हैं, ठीक है, ये उनके मार्क्स कम हैं किसी तरह से, या कोई किन बच्चों ने जो है उसको क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं टेट को, और अभी तक वो तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए 2 मंथ्स काफ़ी हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग तैयारी में लगे हुए हैं, 2 महीने बहुत है उनके लिए। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो बीएड में हैं, बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, ठीक है, और उन्हें फर्स्ट टाइम टेट देना है, तो उनके लिए 3 मंथ्स बहुत है। 3 मंथ्स यूपी टेट के लिए काफ़ी होता है। ठीक, तो ये टाइम हो गया। 2 से 3 मंथ्स जो है हमें मिलना चाहिए यूपी टेट की तैयारी के लिए। वैसे भी अभी यूपी टेट का पता नहीं है, लेकिन जहाँ तक सुना है कि 3 महीने में जो है, 2-3 महीने में यूपी टेट आने वाला है। तब तक हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से हम तैयारी कर लेंगे यूपी टेट की। ठीक है, आगे है देखिए तैयारी कैसे करें। देखिए, तैयारी करने के लिए हमें क्या क्या करना है। देखिए, किसी भी एग्जाम की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या है होता है, सिलेबस का पता होना चाहिए। हम यूपी टेट की तैयारी करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रिपरेशन टाइम, मतलब एक टाइम को देखना चाहिए कि हमें कितने टाइम में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, टाइम सेट कर लेना चाहिए। मटेरियल मटेरियल हमारे पास होना चाहिए कि हमें किस चीज़ से पढ़ना है। कंटिन्यूअस स्टडी होनी चाहिए, स्टडी को हम कंटिन्यू रखें। एक टारगेट होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, और PYQ हमें ज़रूर देखने चाहिए। तो ये सब जो है एक तैयारी करने का तरीका है कि क्या क्या चीज़ हमें मतलब तैयारी के लिए चाहिए। देखिए, सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। यूपी टेट का सिलेबस क्या है? ठीक है, देखिए, लैंग्वेज में 3 लैंग्वेज आती हैं, एक हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है। देखिए, हिंदी हिंदी कंपलसरी है, जो 30 मार्क्स की आती है। हिंदी कंपलसरी आती है, सभी बच्चे हिंदी का पेपर देंगे जो 30 मार्क्स का है। लेकिन संस्कृत और इंग्लिश में से किसी एक को आपको चूज करना होगा। या तो आपको संस्कृत चूज करनी होगी या फिर इंग्लिश चूज करनी होगी। इसमें से आपको एक पेपर देना होगा, संस्कृत और इंग्लिश में से। ये भी 30 मार्क्स की होती हैं, चाहे आप संस्कृत ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए, 30 मार्क्स का ही होगा। तो ये दो हो गए, एक हिंदी का हो गया यहाँ पर, और एक इंग्लिश या संस्कृत का हो गया। 30 मार्क्स के ये हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है मैथ्स, 30 मार्क्स की आती है। CDP 30 मार्क्स का आता है, और EVS भी 30 मार्क्स का आता है। ये सब मिलाकर टोटल हो जाता है आपका 150। मतलब जो टोटल जो होता है इसका 150 मार्क्स का जो है आपका यूपी टेट का पेपर आता है। ठीक है, और 150 में से 90 जिसके आ जाते हैं वो उसको क्लियर कर जाता है यूपी टेट को। ठीक, तो ये तो हो गया आपका सिलेबस। लेकिन सिलेबस यहीं पर हमारा खत्म नहीं हो जाता है। सिलेबस का मतलब ये नहीं है कि हमें सब्जेक्ट का पता चल गया, सिलेबस खत्म। हमें करना है क्या, हमें टॉपिक वाइज सिलेबस देखना है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक आता है। जैसे सपोज EVS ले लीजिए कि EVS में हमें किस किस टॉपिक से हमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हमें टॉपिक पढ़ना है। मैथ्स में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, हिंदी में क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे। जैसे EVS में है, आपने बुक उठा ली और हम पढ़ते जा रहे हैं। EVS काफ़ी वाइड
सब्जेक्ट है, पढ़ते जा रहे हैं। अब टेट में क्या टॉपिक आ रहा है हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टॉपिक वाइज सिलेबस का हमें पता होना चाहिए। जैसे ईवीएस में नदी भी आती हैं, पठार भी आती हैं, मेले भी आते हैं, संविधान भी आता है, ठीक है। इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या टॉपिक वाइज सिलेबस आता है। हम जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे वो टॉपिक वाइज सिलेबस पर लेकर आएंगे, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम आपको सब कुछ प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। यहाँ तक हमारी बात हो गई सिलेबस की। सिलेबस आपको पता चल गया होगा। अब हमें सिलेबस पता चल गया, अब आगे देखते हैं हमें करना क्या है। आगे देखिए, आगे बात आती है PYQ की। देखिए, हमें यूपी टेट निकालने के लिए, कोई भी एग्जाम निकालने के लिए PYQ हमें बहुत ज़रूरी होती है, बहुत कंपलसरी है PYQ को देखना। क्योंकि PYQ से देखो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले जो होती है एक प्रैक्टिस भी हमारी होती रहती है PYQ से। और प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सभी जानते हैं। अब देखिए PYQ में हमें क्या क्या देखना है, कितना देखना है। देखिए टेट एग्ज़ाम जो अभी तक हो चुके हैं 2011 से लेकर और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबके आपको PYQ देख लेने हैं। एसटेट जितने हो चुके हैं एसटेट के PYQs देख लेने हैं। सीटेट जितने हो चुके हैं सीटेट के PYQs देख लेने हैं। और जितने जितने एग्ज़ाम हो चुके हैं सबके PYQs आपको पढ़ लेने हैं, देख लेने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और क्या होगा, देखिए क्यों देखनी है। देखिए इसका एक तो लेवल पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन इसमें आते हैं यूपी टेट में। दूसरी बात, रिपीट भी होता है, क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जैसे 2022 में अभी जो पेपर हुआ था, पीछे एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उसमें 2017 का जो पेपर हुआ था उसके बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट क्वेश्चन आए थे। लगभग 80% क्वेश्चन जो थे 2017 के रखे हुए थे, सेम क्वेश्चन। तो एक तो रिपीट भी होते हैं क्वेश्चन, फिर टॉपिक भी पता चलता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन जो है टेट में बन सकते हैं, ये होता है। तो PYQ बहुत अच्छे रहते हैं। इससे सबसे मेन चीज़ आपकी प्रैक्टिस होती रहती है और हमें इतना फ़ायदा भी होता है, लेवल का पता चलता है, रिपीट भी होते हैं क्वेश्चंस और टॉपिक का भी पता चल जाता है किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये बात हो गई PYQ की। अब देखिए, अब क्या है टारगेट, बहुत मेन चीज़ है ये भी, आपकी तैयारी में टारगेट का भी बहुत मेन रोल है। देखिए सबसे पहले क्या, हमें एक टारगेट बनाना चाहिए कि हम, और बड़ा टारगेट बनाना चाहिए। हमने टारगेट बनाया 120 प्लस जो है हमें लाने हैं यूपी टेट में, ठीक है। 120 प्लस लाने। अब उसके बाद एक बड़ा टारगेट बना लिया, फिर एक बनाइए सब्जेक्ट वाइज टारगेट कि हमें किस सब्जेक्ट में कितने नंबर हमें लाने हैं। जैसे आप पता चल गया आपको कि कितने सब्जेक्ट में कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट आएंगे, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स का है। जैसे अब हमें क्या देखना है, इसका टारगेट बनाना है कि हमें हिंदी में 25 मार्क्स लेकर आने हैं, ठीक है। इंग्लिश या संस्कृत में हमें 25 लेकर आने हैं। मैथ्स देखिए किसी किसी का बहुत वीक भी होता है, तो सपोज कि चलो फिर 20 लेकर आने हैं मैथ्स में। EVS में 25 लेकर आने हैं, CDP में भी हमें 25 लेकर आने हैं। एक टारगेट बना लीजिए। देखिए हिंदी में 25 आराम से आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और जिसकी हिंदी अच्छी होती है, इंग्लिश संस्कृत भी अच्छी होती है, इसमें भी 25 आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। मैथ्स कुछ बच्चों का वीक होता है तो उसमें चलिए 20 रख लेते हैं कि हमें इसमें 20 लेकर आने हैं। EVS में 25 आ जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। CDP में 25 प्लस भी आ जाते हैं 25 से, CDP में कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। अगर हमें लगता है कि इससे ज़्यादा हमें लाने हैं, थोड़ी और तैयारी कर लीजिए, हिंदी में थोड़ी ज़्यादा तैयारी बढ़ा लीजिए, इंग्लिश में बढ़ा लीजिए तैयारी, मैथ्स में 30 मार्क्स तक आ जाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं होती, इसका मैथ्स अच्छा होता है। EVS में थोड़ी तैयारी कर लीजिए, उसमें भी आ सकते हो। CDP में आपके 29 तक 30 तक भी आ जाती है मार्क्स, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो इस तरह से हमें एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स तक पहुंचना है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि सारे बच्चों के सारे सब्जेक्ट अच्छे हों, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है उसका ये नहीं है कि सारे सब्जेक्ट अच्छे हों। किसी के 2 सब्जेक्ट अच्छे होते हैं, किसी के 3 भी अच्छे होते हैं और किसी का कोई सब्जेक्ट बहुत ख़राब भी होता है, वीक भी होता है वो उसमें। तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट में सभी अच्छे होते हैं, कुछ सब्जेक्ट अच्छे भी होते हैं और कुछ सब्जेक्ट वीक भी होते हैं।
तो जो सब्जेक्ट वीक है उसमें ज़्यादा ध्यान दीजिए, उसको ज़्यादा टाइम दीजिए जिससे आप उसे अच्छे से कवर कर सकें। तो इस तरह से हमें जो है एक टारगेट फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें किस सब्जेक्ट में हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। क्लियर? अब देखते हैं आगे क्या करना है। इतना हम टारगेट फिक्स कर लिया, ठीक है। अब हमें देखना है प्रिपरेशन टाइम को हमें सेट करना है। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें जो टाइम सेट कर लेना है कि हमें 3 मंथ्स में जो है हमें पूरा सिलेबस हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। कि जैसे ईवीएस का सिलेबस, ईवीएस के टॉपिक देखिएगा कि हाँ ईवीएस में इतने टॉपिक आते हैं, ठीक है। वो फिर उनको जो है 3 महीने में आप डिवाइड कर लो कि हमें एक दिन में हमें कितने कितने टॉपिक आ रहे हैं या हमें क्या क्या हमें सेट करके पढ़ना है। इस तरह से सेट कर लीजिए जो कि आप 3 महीने के अंदर अंदर सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ लें और सारे टॉपिक को कवर कर लें, एक एक टॉपिक कवर कर लें, जो आपका एक भी टॉपिक बचे ना। वो आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह से उनको सेट करेंगे, किस तरह से आप पढ़ेंगे, ठीक है। वो आप पर डिपेंड करता है। तो एक टाइम जो है आप फिक्स कर लीजिए, प्रिपरेशन टाइम, कि इतने टाइम में हमें अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक, समझ में आ गया होगा इतना भी। अब देखते हैं आगे हमें करना क्या है। आगे हमें देखना है, टाइम भी देखिए सेट हो गया। अब आ जाते हैं मटेरियल पर। मटेरियल में हमें क्या क्या पढ़ना है। देखिए मटेरियल में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए बुक्स भी हैं, नोट्स भी हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ते हैं बच्चे, कोचिंग भी लेते हैं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से क्या पढ़ना है। बुक्स पढ़नी है, नोट्स लेने हैं, या यूट्यूब पर पढ़ना है, या फिर कोचिंग पर पढ़ना है, कोचिंग लेनी है हमें, ठीक है। वैसे नोट्स हम भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमारा जो उसका टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप लोग उस पर देख लीजिएगा। आपको जो है फ्री वहाँ से नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखिए सबसे मेन क्या है ना, आप बुक पढ़िए। एक छोटी सी एक बात बताती हूँ मैं, जो हम खुद पर भी फॉलो करते हैं। वैसे आप पर डिपेंड करता है, आप कुछ भी कैसे भी पढ़िएगा, नो टेंशन। देखिए जिस पहले बुक पढ़िए, बुक में टॉपिक वाइज पढ़िए, तो कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, उसको पढ़िए अच्छे से डिटेल में। उसको पढ़ने के बाद आप यूट्यूब पर आकर उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि टॉपिक वाइज प्रैक्टिस यूट्यूब पर देते रहते हैं। हम खुद दे रहे हैं प्रैक्टिस, सारे सब्जेक्ट की प्रैक्टिस दे रहे हैं हम अपने चैनल पर। तो यूट्यूब पे आके उसकी प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आपको कुछ भी पढ़ने की, कहीं जानने की ज़रूरत नहीं होगी। बुक पढ़िए, बुक के बाद प्रैक्टिस कीजिए, आपका 120+ तो वैसे ही आ जाएगा आराम से। यूपी टेट आपका यूँ क्वालिफाई हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। नोट्स पढ़ना चाहे किसी के, आप नोट्स पढ़ लीजिए, कोचिंग लेना चाहे कोचिंग ले लीजिए, आप पर डिपेंड करता है, आप पर छोड़ लगा कोई नहीं, ठीक है। ये तो हो गया मटेरियल। आगे क्या आता है, आगे देखते हैं। अब देखिए अब आता है, सब कुछ हो गया हमारा, पीछे हमने सब कुछ कर लिया, अब बचा ओनली कंटिन्यूअस स्टडी। हमें जो है स्टडी को कैसा रखना है, कंटिन्यू रखना है। कंटिन्यू हमें स्टडी करनी है। अगर हमने आज 10 घंटे पढ़ा, ठीक है, बच्चे सोचते हैं आज 10 घंटे पढ़ लिया, चलिए कल तो हमने 10 घंटे पढ़ा था, आज नहीं पढ़ लिया, आज रेस्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। अगर आपको 2 घंटे का टाइम मिल रहा है तो आपको 2 घंटे ज़रूर पढ़ना है। अगर 3 घंटे का मिल रहा है तो आपको 3 घंटे ज़रूर पढ़ना है, छोड़ना नहीं है। जो कंटिन्यूअस आपको स्टडी करनी है, ठीक है। आपको बीच में कभी भी ऐसा नहीं है कि हम स्टडी को रोक दें, आज नहीं पढ़ ले कल पढ़ लेंगे, नहीं कि आज 14 घंटे पढ़ लिए भाई, आज हम बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, ऐसा नहीं करना है। अगर 5-6 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है। अगर 2 घंटे भी मिल रहे हैं तो पढ़ना है। मतलब स्टडी को हमें कंटिन्यू रखना है, बीच में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया कंटिन्यूअस स्टडी, ठीक। और सबसे मेन चीज़ और क्या होता है, एक होता है रिवीजन। आपको जो है रिवीजन ज़रूर करना है, ठीक है। जो भी हमने पढ़ा, कोई भी टॉपिक हमने पढ़ा, उसका आप रिवीजन ज़रूर कीजिए। ऐसे ही टॉपिक पढ़ के हम छोड़ दिया, हमने रख दिया कि रिवीजन कर लेंगे, नहीं, उसका रिवीजन ज़रूर कीजिए। जितना रिवीजन करोगे आप, उतना ही आपको टॉपिक कवर होगा। उसका आप जो कॉन्सेप्ट है आपका नहीं जाएगा, आप बिल्कुल ठीक रहेगा, ठीक है। तो रिवीजन ज़रूर कीजिए, कुछ भी पढ़िए उसका रिवीजन कीजिए। यूट्यूब पर आकर प्रैक्टिस कीजिए, इतने चैनल हैं, इतनी प्रैक्टिस दे रहे हैं, किसी पर भी जाकर आप लोग खूब प्रैक्टिस कीजिए।
ठीक, ये हो गया हमारा यूपी टेट 2023 की तैयारी करने की स्ट्रेटजी, हम किस तरह से तैयारी करें। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना, फीडबैक देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अब हम न्यू वीडियो लेकर आएंगे टॉपिक वाइज सिलेबस पर। देखिए ये हमारे कुछ चैनल हैं, लिंक दे रखा है, ये यूट्यूब चैनल का लिंक दे रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, देख लीजिएगा आप लोग। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, इस पर हम जो है आपको नोट्स भी दे रहे हैं और क्विज भी दे रहे हैं, वीडियोस भी दे रहे हैं, प्रैक्टिस दे रहे हैं सारे सब्जेक्ट की, आप लोग देखिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर कुछ नया लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।